होनी होकर रहेगी, घटना घट के रहेगी। चिंतन में जनकाल बताते, पल में पासे पलटे खाते, चाहे रचो मनोरथ माला पर भाभी पर पर्दा काला। तब कहते हैं सुजन सियाने राम की बातें राम नहीं जान। सुख से समय व्यतीत कर रहे थे, वनों में विचर रहे थे, पित वचन को पूर्ण करने के लिए व्रती थे। अब क्या बहाना, क्या घटना घटी, शूर्पणखा आ गई, व्यंग किया और उल्टा पड़ गया। और नाक कान कटवा के शूर्पणखा वहां से भागी खरदूषण के पास। खरदूषण को उत्तेजित किया, वे योद्धा लेकर के आए। युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, सब मारे गए। अब लड़ाई है, अब रुकती नहीं है, बढ़ती जाती है। अब बहाना बन रहा है, यत्न करने वाले, प्रयत्न करने वाले, कोशिश करने वाले लड़ाई को रोकना भी चाहते हैं, मगर रुकती नहीं है। अब कैसी स्थिति आ गई, जब शूर्पणखा ने आकर के बहुत उत्तेजित किया रावण को, और रावण उत्तेजित होकर के मरीच के पास जाता है, क्योंकि कंपन ने कह दिया था कि उसे छल से जीता जा सकता है, बल से नहीं। बहुत वीर है, बहुत प्रकर्मी है, उद्यमी है और साहसी है और बलवान है, तो उसको जीतना है तो छल से जीता जा सकता है। मरीच को जब जाकर के कही रावण ने बात कि मैंने ऐसे छल करना है, सीता को उठाना है, तो मरीच समझा रहा है तो सर्प के मुंह में हाथ मत डालो, हाथ डाल करके नाखून मत दांत मत उखेड़ो, उसका सोया हुआ सिंह है उसको मत छेड़ो, नुकसान होगा, हानि होगी। मगर रावण कहाँ मानने वाला था। तब फिर मरीच ने कहा कि बहुत बार ऐसा देखा है, मीठी वाणी बोलने वाले बहुत होते हैं, मगर वे अहित की बात करते हैं, और बहुत ऐसे हैं कड़वी वाणी बोलते हैं मगर हित की बात कहते हैं। जीवन में ऐसा देखा गया है, बहुत ऐसी वस्तुएं हैं जो मीठी होती हैं मगर रोग को लेकर के आती हैं, और बहुत ऐसी होती हैं कड़वी होती हैं, वे रोग को मुक्त करती हैं। अब मैं तेरे को बार बार समझा रहा हूं, तेरे हित की क्या बात है जो तेरे को अच्छी नहीं लग रही है। तेरे हित की बात तो ये है कि वापस जाओ लंका में, अपना राजपाट करो। तो क्या है, तुम रामचंद्र को तुच्छ मत जानो, कमजोर मत समझो। ठीक है, घर से निकाला हुआ है, बेघर है, मगर प्रित वचन को पूर्ण करने के लिए आया है, और क्रोध और लोभ से रहित है, और शांत स्वभाव का है, और कामिनी है, लपटिनी है, अचार वाला है, जितेंद्रिय है और विद्वान है, विवेकी है, उद्यमी है, उद्योगी है, उत्तम मति वाला है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जीतना कठिन होता है। तेरे हित की बात यही है, ये सब भूल जाओ। तब उसने कहा कि मेरे साथी मारे गए, मेरे भाई मारे गए। तब उसने कहा क्या दोष है उसका, अगर छेड़छाड़ करोगे तो फिर होगा ये बात। छेड़छाड़ नहीं करोगे तो वे किसी को सताने वाले नहीं, किसी को तंग करने वाले नहीं हैं। मगर मरीच कहाँ मानने वाला था, रावण मानने वाला नहीं था मरीच की बात को। तो क्या है, मरीच को कहने लगा रावण, अगर मेरी बात नहीं तुम सुनेगा, नहीं मानेगा, मेरे हाथों तुम मारा जाएगा, मैं तेरे को दंड दूंगा। तब मरीच ने कहा कि मैं आपका अतिथि हूं, आपके रहम कर्मों पर रहता हूं, मगर मेरा मन जो था आपके हित की बात कहनी थी, मगर आप नहीं मानते हैं, तो ये लाचारी है। अब मैं समझता हूं होनी होके रहेगी और घटना घट के रहेगी।